मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आईसीएसई 10th क्लास में जो सेलिना की बुक चल रही है, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट जीएसटी को कंप्लीट किया और उम्मीद है कि आप लोगों ने जिस तरह से मैं बताया है उस तरह से कंप्लीट कर लिया हो तो चैप्टर आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेंगे जो कि है बैंकिंग, और मेरा मानना है कि आपकी इस पूरी बुक में इससे सिंपल चैप्टर कोई नहीं है। और दूसरी बात कि बोर्ड के पेपर में इससे 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें तो ये नंबर आपके फ्री के हैं। और मैं एक बार आपसे फिर कहूँगा कि जितना मैं आपको बताता जा रहा हूँ उतना आप ध्यान से करते आइए, तो 10th में आपके 90+ से नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, तो चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। बेटा, जब हम बैंकिंग के अंदर जाते हैं तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। उसमें एक सबसे फेमिलियर ऑप्शन होता है बैंकिंग चैप्टर सेकंड। सबसे पहला ऑप्शन होता है आपके पास डिपॉजिट की बात करें तो सबसे फेमिलियर ऑप्शन होता है जो आपने सुना भी होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट। अब फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है कि अगर मेरे पास आज के डेट में 1 लाख रुपए हैं तो मैं क्या करूँगा, बैंक के अंदर जाऊँगा, बैंक वाले से बोलूँगा कि जो सबसे बेस्ट इंटरेस्ट रेट है उसमें मुझे फंडिंग डाल दे और मुझे जो इंटरेस्ट बनना है वो देता रहे। फिक्स्ड डिपॉजिट, अगर मेरे पास आज के डेट में 1 लाख रुपीज़ नहीं है, कुछ फिक्स अमाउंट है जो मैं हर महीने अपनी सैलरी में से या किसी इनकम सोर्स में से सेव कर सकता हूँ, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन होता है रिकरिंग डिपॉजिट का। रिकरिंग डिपॉजिट का। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इंक्लूड होता है आपका लमसम अमाउंट। दूसरा ऑप्शन होता है, ये होता है आपका वन टाइम। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि एवरी मंथ फिक्स्ड अमाउंट। दूसरा इसमें क्या होता है, वन टाइम ना होके ये क्या चलता है बेटा, एवरी मंथ। ठीक है, ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट है ये आपका सिंपल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पे आता है, जो हम पहले हम लोग उसको कर चुके हैं। इस बार आपके कोर्स में दिया हुआ रिकरिंग डिपॉजिट को, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको थोड़ा समझ लीजिए, और बाकी आपकी एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। आरडी। आरडी में आपके 2 तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, एक तो बनेगा आरडी के इंटरेस्ट का, दूसरा आपको क्वेश्चन बनेगा आरडी की मैच्योरिटी वैल्यू का। ठीक है, अगर आरडी की इंटरेस्ट की बात की जाए, आरडी इंटरेस्ट की बात की जाए, आरडी इंटरेस्ट की बात की जाए तो आरडी इंटरेस्ट आई इजिकल टू क्या होता है, पी n+1 अपॉन 2 × 12 मल्टीप्लाई आर अपॉन 100। ये सिंपल एक फॉर्मूला है, इसको आप समझ लीजिए। इसमें आई पी एन आर ये क्या चीज़ है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ आरडी। जब मैच्योरिटी वैल्यू निकाली जाती है तो मैच्योरिटी वैल्यू में सिंपल आपको पता होगा कि इंटरेस्ट प्लस जो मेरा अमाउंट है जोड़ा हुआ है वो आपको जोड़ देते हैं, आपकी मैच्योरिटी में निकल जाती है। आरडी केस में क्या होता है बेटा कि एवरी मंथ फिक्स अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, P × N प्लस P × N × n+1 अपॉन 2 × 12 × R अपॉन 100। फॉर्मूले आपको बेटा थोड़े से अटपटे से लग रहे होंगे, इसे लिख दो बेटा मैच्योरिटी वैल्यू, जो आपका दूसरा फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूले आपको थोड़े से अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन 1-2 बार करने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आता है। अब इसमें टर्म्स जो यूज़ हैं उनको समझ लेते हैं। पी क्या है बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू। अब यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू क्या है बेटा, जो आप इंस्टॉलमेंट जमा कर रहे हैं।
इंस्टॉलमेंट ऑफ आरडी। ठीक है बेटा, पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, जिसे बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर इंस्टॉलमेंट ऑफ आरडी। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ मंथ, आपको आरडी कितने समय चलानी है उसका नंबर्स ऑफ मंथ। ये कई बार क्वेश्चंस में आपको ईयर्स में देगा, लेकिन आपको सिंपली क्या करना है, इसको मंथ में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑलवेज इन मंथ। इस चीज़ को बेटा आप नोट डाउन कर लेना, ऑलवेज इन मंथ, यहाँ गलती मत करना कभी भी। ठीक है, तीसरा आर, आर क्या है बेटा, सिंपली आपको पता ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आई क्या है, इंटरेस्ट, और एम वी क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू। इतना सा आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक है, आरडी इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, आई इज इक्वल टू पी एन एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 मल्टीप्लाई आर अपॉन 100। जब मैच्योरिटी वैल्यू निकालने हैं तो सिर्फ पी इंटू एन को इंटरेस्ट के साथ ऐड कर देना है। इतना आपको समझ आ गया। अब मैं इसकी एक्सरसाइज चालू कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 2A, इसका हम लोग लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। सॉरी, देखिए बेटा क्वेश्चन पढ़िए। क्या दिया हुआ है कि मनीष ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद द बैंक ऑफ राजस्थान एंड डिपॉजिट 600 रुपीज पर मंथ फॉर 20 मंथ। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट इफ द बैंक पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। बात समझ में आ गई? ठीक, देखिए ये ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी तीन चीज़ दी जाएंगी और चौथी चीज़ आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, अब वो तीन चीज़ क्या है आपके पास, देखिए इसमें दिया हुआ है तो पी प्रिंसिपल अमाउंट मतलब रिकरिंग अमाउंट कितना है बेटा, 600 रुपीज़। यह पर मंथ में ही होगा, नेचुरल सी बात है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने दे दिया है 10% पर एनम, और फ्रीक्वेंसी कितने टाइम तक आरडी चलेगी वो भी इन्होंने दिया हुआ 20 मंथ्स में। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एन को कभी भी ईयर में कैलकुलेट नहीं करना, हमेशा मंथ में कैलकुलेट करना है। आपसे पूछ क्या रहा है बेटा, कैलकुलेट द मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू की आपसे डिमांड की है कि इसको कैलकुलेट करके निकालिए, क्या निकल के आएगी। ठीक है, सिंपल, मैच्योरिटी वैल्यू किसकी होती है, आरडी की। क्या निकल के आई बेटा, P इंटू एन। अब बोलते हैं क्या क्या है, P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। मेरे साथ एक दो बार बोल लेंगे तो आपको फॉर्मूला वैसे भी याद हो जाएगा इस चीज़ का, कुछ टफ नहीं है इसमें। ठीक है, वैल्यू पुट अप कर लिए, कितना हुआ 600 इंटू 20 प्लस 620 और 20 प्लस 1 21, 2 इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 10 अपॉन 100। सिंपल सॉल्व लीजिए, ये 6 टाइम गया 6 से गया 2 टाइम्स, ठीक है, 2 से गया 10 और 2 से गया ये 5 टाइम्स। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाए तो बेटा आप उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, ये कितना हुआ 12,000 प्लस यहाँ देखिए क्या बचा 5, 21 और 10, ये कितना हुआ 1050 और नीचे क्या बचा, कुछ नहीं। इसका मतलब आपकी वैल्यू निकल के आ गई 13050। बेटा आंसर कोई अगर गलत निकल जाए तो मुझे अगर मैसेज कर दिया मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, अदरवाइज कैलकुलेशन पे आप फोकस करिए, कैलकुलेशन किस तरह से हो रही है। ठीक है, उसमें कहीं दिक्कत आए, कोई भी समझ में आए तो बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, उसमें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी PDF तो लोड कर देता हूँ मैं, बाकी जितना है आप मैसेज बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है,
कोशिश मेरी यही है बेटा, जितना आपको सिंपली मैथ समझा सकता हूँ उतनी मैथ समझ लिए, लेकिन जितना मैं समझा रहा हूँ उतना आप समझते जाएंगे। यकीन मानिए मैं आपसे फिर हर बार ये बात कहूँगा कि 90+ मैथ में कहीं नहीं गए, क्योंकि मैं खुद 100 आउट 98 के आसपास स्कोर कर चुका हूँ अपने बोर्ड्स एग्जाम में। ठीक है बेटा, इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मिसेस मैथ्यू ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए सर्टेन बैंक एंड डिपॉजिट 640 रुपीज पर मंथ फॉर 4.5 years। कंफ्यूजन किट किया थोड़ा सा। फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट, जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है। ठीक है, सेम चीज, 3 चीज हमें दी हुई है, चौथी निकालनी है। क्या क्या है बेटा देखिए। क्वेश्चन सेकंड लेते हैं बेटा। इस सेकंड में क्या दिया है, P = 640 रुपीज़ दिया हुआ है पर मंथ की। एन फ्रीक्वेंसी क्या दिया बेटा इन्होंने, 4.5 ईयर। हमें चाहिए बेटा इस चीज़ को मंथ में, तो मंथ में कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4/1/2 इसको किससे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हुआ 54 मंथ। ठीक है, हमें ये तो चीज़ चाहिए। इसके बाद उन्होंने क्या दिया है इसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट R जो कि 12% है। डिमांड आपसे क्या कर रहा है बेटा, इसकी मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए। मैच्योरिटी वैल्यू की आपको डिमांड कर दी है, तो सिंपली आपको पता है क्या बेटा, इस छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को पुटअप करिए, आपका आंसर निकल जाता है। ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ RD। फॉर्मूला क्या होता है, दोबारा बोल दिए तो एक दो बार करने के बाद बेटा क्या होता है, फॉर्मूला आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, आप बोलिए क्या चीज़ है फॉर्मूला, P × N प्लस P × N+1 अपॉन 2 × 12 × R/100। बेटा ध्यान रखना कि बोर्ड के पेपर में जब कोई क्वेश्चन आएगा इसमें गलती मत कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो फ्री का क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके फ्री के नंबर है ये। और बोर्ड के पेपर में नंबर वो गेन करता है जो क्वेश्चन गलत नहीं करता, समझ रहे हैं। जिसको नहीं आ रहा क्वेश्चन उसको तो किसी को नहीं आ रहा क्वेश्चन में, लेकिन जिसको आता है वो क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो उसके नंबर सबसे ज़्यादा माइनस में जाते हैं। ठीक है, अब इसमें सिंपल वैल्यू पुटअप करिए, क्या है 640 × N। N बेटा कितना निकला, 54 रुपीज़ प्लस 54 मंथ, सॉरी 640 × 54 × 55 अपॉन 2 × 12 × R कितना दिया है 12/100। कैलकुलेशन देखिए कैसे निकल, ये निकल गया इससे। ठीक है, 0 से एक 0 काट दिया, 10 से 5 से गया 2 टाइम्स, 5 से गया ये 11 टाइम्स। ठीक है, 2 से गया 27। ठीक है, ये आपका ख़त्म हो गया, यहाँ पर आपका ये, और यहाँ से आपका 32। अब कैलकुलेशन में देखिए क्या निकल के आ रहा है बेटा, 640 × 54। बेटा मैं यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आप इसको सिंपली अपना कैलकुलेटर यूज़ मत करिएगा। थ्री 4 5 6 0 प्लस इसमें क्या बचता है बेटा, 32 27 और 11। ये निकल के आई 9504। ठीक है, ऐड कर लिए 4 6 5 इसको ऐड करिए, कितना बड़ा 4 6 5 5 10, ये होगा 10 और 4 14 और ये 4, इतना रुपीज़ का। बेटा आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कहीं दिक्कत इसमें अभी नहीं आ रही ना। बेटा आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो आपका है थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि
each of A and B open a recurring deposit account in a bank if A deposited rupees 1200 per month for 3 years and B deposited 1500 per month for 2.5 years. Find on maturity who will get more amount and by how much. मतलब सीधा बेटा ये मैच्योरिटी वाले दोनों की निकालनी है। जो काम हम एक के लिए कर रहे थे, अब यहाँ पर काम हमें 2 के लिए करना पड़ेगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक इज 10%। सिंपली अब देखिए 3 चीज़ दी हुई है, चौथी चीज़ आपसे पूछा गया है। कैसे देखिए, क्वेश्चन थर्ड, ये मैं यहाँ ए की कैलकुलेशन कर लेता हूँ, यहाँ पर हम बी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, पी ए के लिए दिया हुआ है 1200 रुपीज़, एन दिया हुआ है 3 ईयर्स, जिसे मैं लिख दूंगा 36 मंथ। ठीक है, आर दिया हुआ है दोनों केसेस में 10% का। मैच्योरिटी वैल्यू इसकी भी निकालनी है हमें। बी केसेस में क्या दिया हुआ, पी इज इक्वल टू 1500, एन इज इक्वल टू क्या बेटा 2.5 ईयर, जिसे कन्वर्ट कर देंगे कितने निकल गया 30 मंथ। ठीक है, आर इक्वल टू 10%, इसमें भी हमें मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब मैं सिंपली ये कर लेता हूँ बेटा। ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू क्या निकलेगा, पी एन एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 और आर अपॉन 100। ये मैं दोनों बेटा साथ साथ कर रहा हूँ, आप ऐसे मत करना जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड में क्या होता है प्रेजेंटेशन का खेल होता है थोड़ा सा। एग्जामिनर को आपका लिखने का तरीका समझ में नहीं आया, राइटिंग आपकी समझ में नहीं आई, वो आपको ऐसे नंबर काट देगा। वो इतना दिमाग नहीं लगाएगा कि आपने क्या लिखा हुआ, किस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक तो अपनी राइटिंग थोड़ा सही रखिएगा, और दूसरा जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे तो नहीं, जैसे अब जैसे ये इसमें क्या हुआ है ए और बी, तो आप पहले ए का कर लीजिएगा फिर नीचे बी का करिएगा। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ जैसे सेम ए का फिर नीचे बी का। ठीक, वैल्यू पुटअप की 1200 इंटू एन 36 प्लस 1200 इंटू 36 इंटू 37 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर कितना बेटा 10 अपॉन 100। इसे सॉल्व कर लिए, कितना वो निकला देखो, 0 से पूरे 0 ख़त्म हो गए। ठीक है, 12 से गया 3 टाइम्स और 2 से गया ये 6। ठीक है, 0 0 मार्जिंग, तैंतालीस 200 प्लस ये आइए 6660। टोटल कितना हुआ बेटा इसका 60, 6 और 2 8, 3 और 6 9 4। ठीक है, अब इधर वाले पार्ट को निकाल लेते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है, P इंटू एन, पी एन प्लस 1 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। वैल्यू पुटअप करिए 1500 30 प्लस 1500 इंटू 30 इंटू 31 अपॉन 2 इंटू 12 तो 10 अपॉन 100। ठीक है, देखिए ये पूरा 0 से ख़त्म हो गया। ठीक, 2 से ये 6 से गया 5 टाइम्स, 6 से गया नहीं 6 सॉरी 6 से गया 2 टाइम्स और 6 से गया 5 टाइम्स। ठीक है, अब इसमें क्या कट सकता है, और एक 2 से नहीं ये गया 5 टाइम्स। सिंपल कितना हुआ 45,000, और इसमें देखिए कितना निकल के आया 15 5 31 5, और ये निकल के आया सिर्फ 2 नीचे। कैलकुलेशन देख लीजिए।
ये निकल के आया 5812.50। कितना हुआ बेटा? ये हुआ 812.50 और ये 0 और 50। ये आपके दोनों अमाउंट निकल के आएंगे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बेटा? क्वेश्चन में पूछा हुआ है इन्होंने कि फाइंड ऑन मैच्योरिटी हु विल गेट मोर अमाउंट। आपका आंसर क्या होगा? बी विल गेट मोर अमाउंट। ठीक है। साथ में पूछा हुआ है बाय हाउ मच, तो कितना होगा बेटा? बी विल गेट रुपीज कितना होगा बेटा? 50812.50 माइनस 49860। सिंपल दोनों को माइनस कर देना है, तो ये 50 पैसा तो अलग हो गया। 2 ये 5 ये 9 0। ठीक है, तो 952.50, मतलब 952.50 पैसा आएगा आंसर। आंसर बेटा एक बार चेक कर लिएगा, कोई किसी तरह की कोई मिस्टेक्स कैलकुलेशन में रही है तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि आशीष ओपन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एवरी मंथ इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ एंड दे दिया है इफ द बैंक पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11% एंड आशीष गेट 12715 ऑन मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द अकाउंट, व्हाट सम ऑफ मनी डिड ही पे एवरी मंथ। इसका मतलब यहाँ पर उन्होंने पी पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या देखो, मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा 3 चीज़ दी होंगी और चौथी आपसे पूछी जाएगी। देखिए कैसे। क्वेश्चन फोर्थ, आपको दिया क्या क्या हुआ बेटा? एक तो एन दिया है 12 मंथ, ठीक है, आर दिया हुआ है 11% पर एनम, ठीक है। दूसरा आपको दिया हुआ है मैच्योरिटी वैल्यू, कितनी दी है? 12715। आपसे पूछ रहा है पी, व्हाट सम ऑफ मनी डिड ही पे एवरी मंथ। तो पी की आपसे डिमांड कर रहा है। ठीक है, करना कुछ नहीं है बेटा, सिंपल फॉर्मूला लगाना है मैच्योरिटी वैल्यू। इस चैप्टर से बेटा सिंपल चैप्टर इस बुक में, पूरी बुक में है भी नहीं। ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा? पी एन, आप बोली क्या है? पी एन एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। अब तो याद हो गया को फॉर्मूला। ठीक है, देखिए मैच्योरिटी वैल्यू 12715, पी हमें पता नहीं है, एन कितना है बेटा? 12, प्लस पी पता नहीं है 12 इंटू 13 अपॉन 2 इंटू 12, आर कितना है बेटा? 11 अपॉन 100। ठीक है, 12 से 12 कट गया। ठीक है, इसे देखिए, ये 12 पी प्लस ये क्या निकल के आएगा बेटा? 13 इंटू 11 3 143 पी अपॉन ये निकल के आ गया 200। अब सिंपल जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करते थे, सिंपल वैसे सॉल्व कर लीजिए। इसमें कैसे निकल के आती है? इस सब में हम 200 का मल्टीप्लाई कर लें। 12715 इक्वल टू 1 से 2400 पी प्लस 143 पी। इसमें हमने 200 का मल्टीप्लाई कर दिया है, 200 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया है। 200 का मल्टीप्लाई करते यहाँ कर दिया, इसमें 200 करके तो ये 200 इंटू 2400 पी प्लस 143 पी कितना हुआ बेटा? 200 2400 143 पी, ये 43 52 पी इज इक्वल टू 12715 इंटू
200। अब देखिए बेटा, ये सिंपल कहीं ना कहीं कट जाएगा ये देखिए, ये मेरे हिसाब से ये देखिए शायद ये 5 से जाना है शायद, ठीक है, 5 2 हाँ ठीक है। तो P इक्वल टू क्या निकल गया है, 2 इंटू सॉरी कितना 5 इंटू 200 इक्वल टू 1000 रुपीज़, आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 की तरफ आते हैं। 5 में क्या दिया हुआ है कि अ मैन हैज़ ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक फॉर 3.5 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम एंड द मैन गेट 10,204 ऑन मैच्योरिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट। सेम बेटा ऊपर वाली क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और आपको मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट। पी की बात कर रहे हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन 5 क्या क्या दे रहा है बेटा, n इज इक्वल टू 3.5 ईयर, जिसे हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मंथ्स में, तो कितना हुआ 42 मंथ। बेटा एक गलती मत करना, यहाँ पर हमेशा ये ध्यान रखना कि इसको मंथ में ही कन्वर्ट करके चलना है हमेशा, नहीं दिया हुआ तो वेल एंड गुड, लेकिन इसको मंथ में कन्वर्ट करना है। आगे क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 12% पर एनम, ठीक है। साथ में क्या दिया आपकी मैच्योरिटी वैल्यू 10206, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है कि मंथली इंस्टॉलमेंट पी की बात कर रहा है। क्या करना है बेटा, सिंपल फॉर्मूला पुटअप करिए, आंसर निकाल लीजिए। मैच्योरिटी वैल्यू क्या हुआ, पी एन प्लस 1 2 इंटू 12 आर अपॉन 100, कितना निकल गया बेटा, देखिए 10206 इक्वल टू पी तो हमें पता नहीं बेटा, एन आ गया 42 प्लस पी इंटू 42 इंटू 43 अपॉन 2 इंटू 12, आर दिया बेटा 12 अपॉन 100। कैलकुलेशन में 12 से 12 कटा, 2 से ये गया 21 टाइम्स 40 से मल्टीप्लाई। अब कुछ नहीं, सिंपल बेटा कैलकुलेशन सॉल्व कर लीजिए। देखिए 10206 ये आया 42 पी प्लस 21 इंटू 43 903 पी अपॉन 100, यही है ना, ठीक है। सिंपल क्या है, 100 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं और पूरे को उधर ले लूँगा, 4200 पी प्लस 903 पी इक्वल टू 10206 इंटू 100। बेटा जहाँ तक ये आपका कैलकुलेशन कट जाएगा, इसलिए आपको इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है लास्ट में, ठीक है। 0315 पी इक्वल टू 10206 इंटू 100। देखिए सिंपल कट गया 2 टाइम्स में, ठीक है। 2 इंटू 100 इक्वल टू 200 रुपीज़। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, मंथली इंस्टॉलमेंट उसकी कितनी है, 200 रुपीज़ की, ठीक है। बेटा वीडियो को मैं यही पॉज कर रहा हूँ, इसके फर्दर क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। कहीं कोई दिक्कत हो बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। और ये नोट्स आपको मैं PDF में अपलोड कर दूँगा, ठीक, चलिए बेटा।